दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे दो आईपीओस के बारे में। ये दोनों आईपीओ आज से ही ओपन हुए हैं। एक है एसेटेक सॉफ्टवेयर आईपीओ और दूसरा है स्पिरिट स्टोन्स का आईपीओ। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है, कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं और आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं स्पिरिट स्टोन्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है और ये 30 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 87 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 50.42 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 27.83% का पोर्शन है। मार्केट मेकर के लिए 5.02%, क्यूआईबीज के लिए 18.55%, एचएनआईज के लिए 13.91% और रिटेलर्स के लिए 32.47% का पोर्शन दिया गया है। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी आए हैं और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 16,12,800 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 14.03 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसकी एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। स्पिरिट स्टोन्स आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में 5 नाम देखने को मिले हैं, यानी 50 करोड़ से ज़्यादा बड़ा आईपीओ है और मात्र 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो डे 1 में आईपीओ 2.07 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है और क्यूआईबीज की ओर से आज एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईज पोर्शन 1.45 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.64 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो यहाँ पर देखें तो डे 1 में कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिली है और अब तक रिटेलर्स की ओर से 4,286 एप्लीकेशंस लगे हैं। तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही देखने को मिल रहा है कि कंपनी स्टोन के बिजनेस में है, तो कंपनी क्वार्ट्ज और मार्बल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी का कुछ यूनिक बिजनेस देखने को नहीं मिल रहा है। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड और अनलिस्टेड मार्केट में देखने को मिल जाती हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू डाउन है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी जहां 1850 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 23 के अंदर गिर के 355 लाख देखने को मिला है। तो प्रॉफिट में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वैसे फाइनेंशियल 24 में देखें तो फिर से इसमें उछाल है, लेकिन अभी भी कंपनी पुराने नंबर्स को बीट नहीं कर पाई है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो इसमें लगातार आपको जंप देखने को मिली है और कंपनी के रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं। और अगर कंपनी के डेट की बात करें तो कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के ऊपर 12,541 करोड़ का डेट है, यानी कि 125 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेट है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा इसमें नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करने वाली है। तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 190 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के ऊपर 125 करोड़ का कर्ज है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कर्ज है। आरओई 12.39 का है, तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.72 का है, यानी कि डेट काफ़ी हेवी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये 15.09 का है, तो ये अट्रैक्टिव है, लेकिन पैट मार्जिन भी काफ़ी लो देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 13.62 का है, तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आई है। इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,39,200 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 26 जुलाई यानी कि आज से ही ओपन हो चुका है और ये 30 जुलाई यानी कि मंगलवार को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 31 जुलाई है। रिफंड डेट 1 अगस्त होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 1 अगस्त रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 2 अगस्त को होगी। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 38 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 60,800 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 43% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम देखें तो प्रीमियम आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल कुछ यूनिक नहीं है और कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि कंपनी अभी भी अच्छे प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। कंपनी अपने पुराने नंबर्स को बीट नहीं कर पा रही है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बहुत अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिला है,
लेकिन अगर आगे मार्केट में इसमें डिमांड आती है तो एक बार अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि मार्केट अभी पूरी तरह से बुलिश देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है। तो ऐसे में एक बार अप्लाई करने का रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन इस आईपीओ में लास्ट डे ही अप्लाई करने के बारे में सोचना है। नेक्स्ट ऐप है एसेटेक सॉफ्टवेयर आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये भी 30 को ही क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 59 है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 23.01 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 27.74% का पोर्शन है। मार्केट मेकर के लिए 7.28%, क्यूआईबीज के लिए 18.56% का पोर्शन है। एचएनआईज के लिए 13.95% और रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 32.46% का पोर्शन रखा गया है। तो इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग कल ही देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 10,82,000 शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 6.38 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसकी एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। एसेटेक की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो मात्र 23 करोड़ का ये आईपीओ है और इसमें 6 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि आईपीओ की एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। बड़े इन्वेस्टर्स आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। एसेटेक सॉफ्टवेयर के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 15.37 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में ही देखें तो काफ़ी शानदार डिमांड है। क्यूआईबीज पोर्शन में आईपीओ 4.28 टाइम, एचएनआईज पोर्शन 15.23 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 21.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले ही दिन देखें तो रिटेलर्स की ओर से 13,788 एप्लीकेशंस लगा है, यानी कि आईपीओ में पहले दिन ही काफ़ी अच्छी डिमांड है। और डे 1 में ही देखें तो क्यूआईबीज की ओर से भी काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिला है। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये एक फॉरेन कॉरपोरेशन एसे टेक्नोलॉजी इंक, जो कि यूएसए की कंपनी है, तो उसकी सब्सिडरी कंपनी है। तो कंपनी आईटी कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफर करती है। इसके अलावा भी कई तरह के और भी सर्विसेज ऑफर करती है, जिसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, जेनेरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, आईओटी सॉल्यूशंस, डेटा साइंस और एनालिटिक्स। तो इस तरह के कई सारे सर्विसेज ऑफर करती है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। इसके फाइनेंशियल को देखें तो 22 से लेकर 24 तक के कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 1 क्वार्टर यानी कि 3 मंथ का फाइनेंशियल है। तो सबसे पहले अगर एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट में ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी साल दर साल आपको बढ़िया इजाफा देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला है। और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है, लेकिन फाइनेंशियल 24 में इसका जो रिजर्व है वो डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी का कर्ज भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर 21 करोड़ से ज़्यादा का डेट है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 9.18 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 77 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आरओई 10.95 का है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.49 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी 17.54 का है, तो ये अच्छा है। और पैट मार्जिन भी देखें तो ये भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के भी पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 14.65 का है, तो ये कंपनी भी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आई है। ये कंपनी भी रिजनेबल प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,18,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 79.27% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 26 जुलाई को यानी कि आज से ही ओपन हो चुका है और ये 30 जुलाई को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 31 जुलाई है। रिफंड डेट 1 अगस्त रहेगा। रिफंड डेट 1 अगस्त रहेगा। क्रेडिट डेट भी 1 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 2 अगस्त को होने वाली है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 70 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो इस आईपीओ से 1,40,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 118% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरह से इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिला है
और प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट बनने वाला है। यानी कि आईपीओ भी लिस्टिंग के साथ ही 90% का प्रॉफिट दे सकता है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आज आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।